स्टेशन पर राखी बेचने वाली चुड़ैल बहनें। रोजमर्रा की तरह आम लोग भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ऐसे ही धनीपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलकर माधवनगर स्टेशन पर रुकती है। उस प्लेटफॉर्म का कोई भी बंदा उस ट्रेन में नहीं बैठता। सबके चेहरे पर डर की लकीरें छाई थी। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं और बंद हो रही थीं। ये देख बैठे यात्री डर जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन क्यों रुक गई? बाहर का कोई भी व्यक्ति ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ रहा है? और ट्रेन के दरवाजे ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटा कि ऐसे क्यों हो रहा है, पर बहुत डर लग रहा है। माँ जी, ऐसे कहकर क्यों डरा रही हैं आप? मुझे तो भूख लग रही थी, पर अब डर के मारे जाने का मन ही नहीं कर रहा बाहर। तभी एक आदमी कंबल ओढ़े हुए घूरती हुई आंखों से उन्हें देखता है। अगर तुम लोगों ने इस ट्रेन से बाहर जाने की सोची तो समझ लेना तुमने मौत को दावत दी है। बाकी तुम लोगों की मर्जी। ये कहकर बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। उनकी बात सुन दोनों औरतें और डर जाती हैं। अरे, मुझे नहीं लगता हमें ट्रेन में किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात सुननी चाहिए। अरे, मुझे तो इस आदमी में भी गड़बड़ लग रही थी। तुम्हें भूख लग रही है ना? मैं अभी बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। दोनों पति पत्नी ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों के सामने दो घूंघट में औरतें आती हैं जो कि राखी बेच रही थीं। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो, सस्ती और टिकाऊ राखी। भाई साहब, राखी ले लो राखी। अरे, कुछ दिनों में रक्षाबंधन है, अपनी पसंद की राखी ले लेता हूँ। यही मेरी बहन मुझको बांध देगी। कितने की है? 20 की एक राखी, 20 की एक राखी। आओ मुझसे राखी बंधवा लो। हाँ, मुझसे भी राखी बंधवा लो। जी, क्या बदतमीजी है। तुम राखी बेच रही हो तो बांधना क्यों चाहती हो? अजीब लोग हैं। सुबह चलो यहाँ से। मुझे लगा था मैं अपने भाई के लिए राखी ले लूं, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। मैंने बोला राखी बंधवा लो, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। हमें कोई राखी नहीं लेनी, चलो उषा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी दोनों अपना घूंघट हटाकर अपनी हैवानियत से भरा चेहरा उन्हें दिखाती हैं। ये देखते ही ट्रेन में बैठी बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सुमित उषा भी डर जाते हैं। चुड़ैल, उषा, ये तो। हाँ जी, चलो यहाँ से बचकर निकलते हैं ट्रेन में फटाफट। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तूने राखी नहीं बंधवाई ना हमसे, तो अब हम ही तेरी जान ले लेते हैं। दोनों चुड़ैलें अपने हाथ की एक एक राखी को अपनी शक्ति से इतना बड़ा कर देती हैं कि उस राखी से उन दोनों की जान ले लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं और दोनों चुड़ैल उस बुढ़िया की तरफ बढ़ती हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस खिड़की को जल्दी बंद करना होगा। वो दोनों इसी तरफ आ रही हैं। उसने मेरे बेटे और बहू को मार दिया। बुढ़िया उस खिड़की को बंद करने में पूरी ताकत लगा देती है। इतने में किसी तरह ट्रेन चल जाती है, पर वो चुड़ैल बुढ़िया का हाथ उखाड़ देती है। ये तो सिर्फ एक हादसा था। ऐसा हादसा उस माधवनगर रेलवे स्टेशन पर कुछ दिनों से हो रहा था। आसपास के लोग इस रेलवे स्टेशन पर आने पर बहुत कतराते थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और उन दोनों चुड़ैलों को साया हमेशा उस रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही भटक रहा था। वो अनजान लोगों के पास घूंघट में यूं ही राखी बेचने चली जाया करती थी। एक बार फिर उन दोनों चुड़ैलों की ताकत से एक ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। मुकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने सुना है, यहाँ पर मौत का साया घूमता है और ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? अरे, मुझे तो डर तो लग रहा है, लेकिन मजबूरी में तुम्हारे भाई के राखी बांधने के लिए हमें इस ट्रेन और रेलवे स्टेशन से गुजरना पड़ रहा है। अरे, अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। हाँ पापा, आप दोनों बहुत डरे हुए हो, पर मुझे भी डर लग रहा है। क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई भूत रहता है? हाँ बेटा, बस जल्दी से ये ट्रेन चल जाए। पापा देखो ना, बाहर बर्गर वाला है। मुझे बर्गर लाकर दे दो ना पापा, प्लीज पापा दे दो ना। बेटा, हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बाहर भूत हो सकता है। अरे, भूत नहीं, चुड़ैल है। दो चुड़ैल। अब देख लो तुम क्या चाहते हो। वही कंबल वाला बूढ़ा आदमी ये कहकर उन्हें डराकर फिर चला जाता है। पापा, आप डरो मत, भगवान जी हमारे साथ है। आप मेरे लिए खाने की चीज ला दो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है,
मैं तेरे लिए बर्गर लेकर आता हूँ। अजी मेरा दिल घबरा रहा है, आप जल्दी से आ जाना। हाँ, तुम चिंता मत करो। मुकेश ट्रेन से बाहर जैसे ही जाता है वो बर्गर का स्टोर गायब हो जाता है, क्योंकि वो दोनों चुड़ैलों का छलावा था। और फिर घूंघट में हाथों में राखी लिए मुकेश के सामने आती हैं। राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। राखी बंधवा लो, राखी, प्यारी बहनों से राखी बंधवा लो, फ्री में राखी ले लो। अरे तुम खड़े क्यों हो, मुझसे राखी बंधवाओ, आओ। हाँ छोड़ो मेरा, ये क्या बदतमीजी है। मैं अपनी बहनों से राखी बंधवाऊंगा, तुमसे नहीं। मैंने कहा हमसे राखी बंधवा लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है हमारी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आ रही। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। दोनों चुड़ैल अपना घूंघट हटाकर अपना असली रूप दिखाती हैं। ये देख आसपास के लोग कुछ नहीं कर पाते और कामिनी भी सहम जाती है। उसका बेटा चुड़ैलों को देख रहा था और इतने में चुड़ैल अपनी राखी से मुकेश को मार डालती है। देख लिया ना तुम सब लोगों ने, इस रेलवे स्टेशन पर किसी ने भी मुझसे या मेरी बहन से राखी की मनाही की और राखी नहीं बंधवाई तो सबको ऐसे ही मारूंगी। चलो इधर आओ, हमसे राखी खरीदो और बंधवा लो। चलो जल्दी करो। ए तू आ। नहीं 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 नहीं, मुझे मना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। देख अगर तू आएगा नहीं तब भी तो हमसे मरेगा, इससे बेहतर है आजा, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। मुकेश मुझे छोड़कर चले गए। हे भगवान, किसी भी तरह ये ट्रेन चला दो ताकि हम सब लोगों की जान बच जाए। मुझे अकेले ही अपने बेटे को पालना होगा। वो बाबा कहाँ हैं? वही हमें आगाह कर रहे थे, मुझे उनसे पूछना होगा। कामिनी अपने पति की मौत को देखकर डर गई थी और कंबल वाले बाबा को ढूंढने लगती है। वो अपने बेटे को लेकर दूसरे कोच में आ जाती है, जहां वो बैठा बूढ़ा आदमी मिल जाता है। बाबा जी, आप वही है ना जो हमें बता रहे थे कि इस रेलवे स्टेशन पर 2 चुड़ैल हैं। ये ट्रेन चलती क्यों नहीं है? आखिर वो दोनों चुड़ैल कौन हैं? आप कुछ बता सकते हैं? मुझे उनके बारे में पता है। मैं इसी रेलवे स्टेशन पर सामान बेचता था। इन दोनों के बारे में पता करके ही आ रहा हूँ। दरअसल ये दोनों बहनें पिछले 2 साल पहले रक्षाबंधन पर अपने भाई को शहर में राखी बांधने के लिए जा रही थीं। मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। बहन आज हम भैया के पास जाएंगे और हमने भाभी के लिए भी लटकन ली है, वो दोनों हमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, पिछले 4 साल से हमने भैया को राखी नहीं बांधी। भैया को पोस्ट कर रही थी, लेकिन अब हम स्कूल से निकलकर बड़े हो गए हैं। शहर जाकर भैया को सरप्राइज देंगे और उनकी कलाई पर खुद राखी बांधेंगे। हाँ मेरी बहन, ऐसा ही होगा। तभी माधवपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ गुंडे ट्रेन में घुसकर लोगों का जेवर लूटते हैं और उनके पैसे भी छीन लेते हैं। वो दोनों गुंडे निशा और मंजरी के पास भी पहुंच जाते हैं और उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर बदतमीजी करते हैं। ओहो चिकनी चमेली, 2 सहेली, वो भी अकेली। ओहो, चलो पौआ चढ़ा कर ले चले ने। अपने पैसे जेवर तो ले लिए, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छी हुस्न परियां भी तो होनी चाहिए। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तभी दोनों गुंडे उनका हाथ पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। आसपास के लोग कुछ कहते हैं तो दोनों गुंडे चाकू से उन्हें मार देते हैं और चाकू की नोक पर ही दोनों लड़कियों को ट्रेन से बाहर ले आते हैं। छोड़ो हमें अपने भाई के पास जाना है। काफी सालों से उनसे नहीं मिले, उनकी कलाई पर राखी बांधनी है। छोड़ दो, हमें जाने दो। आप सब लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो? बचाओ हमें। अरे राखी बांधने की नहीं, मंगलसूत्र पहनने की तैयारी करो। अब हम तुम्हें अपना बनाएंगे और तुम लोगों की मदद करने कोई नहीं आएगा। तभी निशा चालाकी से एक गुंडे को धक्का मार देती है। तभी वो उठकर गला दबाकर निशा को ट्रेन की पटरी पर फेंक देता है और दूसरा गुंडा मंजरी को। उन दोनों को रफ्तार से आ रही ट्रेन कुचल देती है और वो दोनों गुंडे फरार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों भटकती हुई चुड़ैल बन जाती हैं। इन्होंने हमें मार दिया, कोई हमें बचाने नहीं आया। अब इस रेलवे स्टेशन पर हम हाहाकार मचा देंगे। हाँ, और हमने अपने भाई को राखी नहीं बांधी। अब इन लोगों को हमसे राखी बंधवानी होगी, वरना मौत के घाट आना होगा। अरे तब से ही वो दोनों चुड़ैल ऐसा कर रही हैं। मैं उनके भाई को ढूंढने गया था, वो किसी भी पल आता होगा यहाँ पर। बाबा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब मासूम लोगों की जान तो बच जाएगी और उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। शायद वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए ही तड़प रही है।
इन सब हादसों की खबर केशव को मिलती है। डर के मारे लोग स्टेशन को खाली कर देते हैं। रात के 11 बज रहे होते हैं और केशव वहां पहुंच जाता है और उस बूढ़े बाबा से मिलने के बाद अपनी बहनों को आवाज लगाता है, निशा, मंजरी, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा भाई आया है। अब किसी की भी जान मत लो, अपने भाई के सामने आओ। रोते हुए दोनों चुड़ैल अपने भाई के सामने आ जाती हैं। आखिरकार भाई आप आ ही गए। हमें आपकी बहुत याद आई। इन लोगों ने हमें नहीं बचाया। हम आपकी राखी नहीं बांध पाए। हाँ भैया। अब मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, मुझे राखी बांध दो। तभी दोनों चुड़ैल अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें तिलक लगाकर मिठाई खिलाती हैं, जिससे उन्हें सुकून मिलता है और अपने भाई के गले लग जाती हैं। मेरी बहनों, मेरी तरफ में तुमने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई है। अपने भाई की बात मानो और मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें और पता चला कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ठीक है भैया, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। आप आ गए तो समझिए हमें मोक्ष मिल गया। दोनों चुड़ैलों को अपने भाई के प्यार के साथ मोक्ष मिल जाता है और वो एक तेज रोशनी में चांद की तरफ आसमान में बढ़ जाती हैं और गायब हो जाती हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहले की तरह रौनक आ जाती है।